दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जय जी, राधे राधे जय सर जी। श्री कृष्णा, राधे राधे। सर जी थोड़ा सभी साथियों को नमस्कार। नेटवर्क इशू था सर, थोड़ा हाँ, सा तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ गई थी। कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक दोस्तों, यू। आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। और हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार उनका हम वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वेलकम, स्वागत है। सभी पैनल पर उपस्थित सभी सीनियर्स को राधे राधे। और मैडम। सभी सीनियर्स को राधे राधे, सभी साथियों को राधे राधे। और आज के जूम सेशन में सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जैसे कि हर दिन हम जूम सेशन में आते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आज भी हमारा बहुत ही खास दिन है। और शनिवार का दिन है जो कि आमंत्रण का डे होता है और बहुत ही खास दिन होता है। आमंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमारे एक खास लीडर के द्वारा आज सेशन होने वाला है। तो निश्चित ही आप सभी कुछ ना कुछ नोट करने के लिए तैयार होंगे, जो कि डायरी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो साथियों, नो डाउट्स, क्या बात है, जय जी की डायरी पहले दिख रही है। तो डायरी बिल्कुल तैयार है, पेन भी तैयार है और आप भी तैयार हैं। यस या नो? आप यस सभी मैडम। तैयार हैं आज की मीटिंग लेने? यस मैडम। यस यस। तो साथियों, आज बहुत ही खास सेशन होने वाला है और खास लीडर के द्वारा होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि जब खास सेशन हो, खास लीडर के द्वारा हो, तो उसको खास रूप में लिया जाए डायरी और पेन के साथ। यस। तो साथियों, हम ज्यादा देर न करते हुए ऐसे सफल लीडर और जो कि हमारे साथ आज कदम से कदम मिलाकर कंटिन्यू काम कर रहे हैं और अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में काम कर रहे हैं और अपने परिवार को छोड़ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे लीडर का मैं छोटा सा परिचय दूंगी कि वो नर्मदापुरम शहर से बिलोंग करती हैं। नाम है उनका श्रीमती लक्ष्मी चौहान जी। और आज लगातार लगातार काम करते करते वो लगातार सफलताओं को प्राप्त करती आ रही हैं और ढेर सारे अचीवमेंट उन्होंने संस्था के द्वारा प्राप्त किए हैं। संस्था के द्वारा ढेर सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। मैं बोलूं कि उन्होंने यहाँ से मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, स्कूटी, इंडिया के ट्रिप, ये ढेर सारी उपलब्धियां उन्होंने यहाँ से हासिल की हैं। लगातार मैं बात करूं कि अभी अभी वो अभिमन्यु अवार्ड में भी गए हुए थे, जो कि बहुत बड़े 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 लीडरों से मुलाकात करके आए हैं, जो कि शायद हम भी ना मिले हों उन लोगों से। तो ऐसे सफल और ग्रेट डायमंड लीडरों से उनकी मुलाकात हुई। तो मैं कहूंगी साथियों, आज खास ट्रेनिंग होने वाली है और जब हम उनको यहाँ पर पैनल पर बुलाएं तो उनको जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। तो बुला लिया जाए सभी यस को। मैडम। यस। सभी तैयार हैं? यस। 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 सो वेलकम अपकमिंग रेड क्लब लीडर लक्ष्मी चौहान जी। वेलकम लक्ष्मी जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है पैनल पर। वेलकम। वेलकम शेरनी। यस गुरु जी प्रणाम। सर वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, वॉइस क्लियर क्लियर है है, आपको। क्लियर। मैडम स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से मेरी गुरु माँ का शुक्रिया करना चाहूंगी कि इन्होंने आज मुझे इस सम्मान लायक बनाया है और यहाँ पर जूम पैनल पर आप सभी साथियों के सामने मैं आज ट्रेनिंग के लायक हकदार हूँ। तो इसी द ग्रेट पर्सनालिटी को मैं नमन करना चाहूंगी। और सर पहले स्लाइड शेयर करूंगी मैं, क्योंकि टाइम 5 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। इजाजत चाहते हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल, हाँ, स्टार्ट कीजिए। लक्ष्मी मैडम, मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, स्टार्ट हो गई है आपकी स्क्रीन। ब्लैंक।
ब्लैंक पीपीटी है आपका। यस सर, यस सर। सर दिख रहा है? अब आ गया, आ गया, आ गया। फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ, गुड, यस सर, दिख रहा है सर। बिल्कुल क्लियर है। तो आप सभी साथियों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी और वंदना करना चाहूंगी। मैं लक्ष्मी सिंह चौहान आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारी जो संस्था है सेफ्स ऑफ डायरेक्ट दिल से है। कहा जाता है कि अगर दिल से अगर हम काम करेंगे तो डायमंड का सफर जरूर करेंगे। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर हमारी द ग्रेट कंपनी है जो 23 साल से रनिंग कर रही है और अचीवमेंट पे अचीवमेंट सभी साथियों को दिला रही है और इनकम भी दिला रही है और इज्जत शोहरत सारी चीजें दी है, मान सम्मान दिया है उन्होंने। उसके बाद में यहाँ हमारे डायरेक्टर हैं, 5 ही डायरेक्टर को हम नमन करना चाहेंगे क्योंकि यही हमारे संस्था के पिल्लर है। और हमारा सिस्टम है BSS सपोर्ट सिस्टम, इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उन्नति कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे द ग्रेट गुरु जी हैं, महागुरु जी जो BSS के फाउंडर हैं, इनको मैं नमन करना चाहूंगी और गुरु जी आशीर्वाद लेना चाहूंगी। आशीर्वाद दीजिए। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। आगे हमारे दूसरे महागुरु जी है, डायमंड सर हैं, शर्मा सर। आपसे भी मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगी सर कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आगे हमारे न्यू डायमंड है, यहाँ पर प्रकाश ठाकुर सर जी के लिए आदरणीय नमस्कार। आदरणीय हमारे उमेश नारायण सर जी को नमस्कार। आदरणीय हमारे महागुरु रुपेश सर जी को नमस्कार। क्योंकि इन्हों का हमने त्याग देखा कि आज ये डायमंड का सफर यूं ही नहीं तय किया है, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, मुश्किलों के बाद में इनने डायमंड का सफर तय किया गया। तो इनको तहे दिल से मैं नमन करना चाहूंगी और इनसे इजाजत लेना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है मेरे गुरु के लिए है और सभी लीडरों के लिए है और मेरे सभी रेड क्लब साथियों को मेरा तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगी। टीना मैडम और हमारी सीमा मैडम, हमें आशीर्वाद दीजिए आज की मीटिंग के लिए। और साथ ही यहाँ पर हमारे आवर ग्रेट गुरु जिन्होंने हमें आज तक ये सिखाया है कि बेटा इसमें काम कैसे करना है, हर एक बारीकी से हमें हमें हाथ पकड़ के आगे लेकर गए हैं कि सिस्टम को फॉलो करो, सीनियर को फॉलो करो। और उसके बाद में मेरे गुरु को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। गुरु के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और हमारी गुरु माँ है, इनकी तो बात ही कुछ और है। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ तो मतलब साथियों मैं आई हूँ सिस्टम में तो गुरु माँ को देख के ही आई हूँ कि आज ये लेडी कर सकती तो लक्ष्मी चौहान क्यों नहीं कर सकती है। तो आज इनके बताए हुए मार्ग पे मैं यहाँ 27 महीने से हूँ और इन्हीं के आशीर्वाद से मार्गदर्शन पे मैं आगे बढ़ भी रही हूँ। तो ऐसी द ग्रेट गुरु माँ को नमन करना चाहूंगी और आशीर्वाद लेना चाहूंगी। गुरु माँ आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। और ये मेरी माँ है, जो मेरी माँ सबसे कहते कि सबसे पहला गुरु अपनी माँ होती है। तो मेरी माता जी को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी और आगे की ट्रेनिंग यहाँ स्टार्ट करना चाहूंगी। और BSS के सभी साथियों को, सभी योद्धाओं को जो जूम पैनल पर आज बैठे हैं, जिन्होंने टाइम दिया है, आप सभी BSS के साथियों को मैं नमन करना चाहूंगी और सभी को राधे राधे करना चाहूंगी। तो साथियों यहाँ से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ से मैं बेसिकली होशंगाबाद से रहने वाली हूँ और इस फील्ड में आने से पहले मेरी यहाँ साड़ी की शॉप हुआ करती थी। सन 2016 में मैंने यहाँ साड़ी की शॉप भी डाली थी। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर मुझे आमंत्रण कार्ड दिया गया था गुरु माँ के माध्यम से। आज शनिवार का दिन है और आज आमंत्रण करने का दिन है साथियों। तो आज ये मत सोचिए कि आमंत्रण करना है, लेकिन ये है कि आमंत्रण हमसे ज्यादा मात्रा में करना है, हाँ या ना साथियों। तो इसी तरीके से मुझे भी आमंत्रण दिया गया था। आप मेरी पहले की फोटो देख सकते हैं, ये 27 महीने पहले की फोटो है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर प्रेजेंटेशन हॉल में मैं 1.5 महीने के बाद गई थी। यहाँ पर 2020 में मैं गई थी लास्ट एंडिंग में। तो मैंने वहां देखा, सारी चीजें देखी। मुझे एक चीज समझ में आई कि देखो बिजनेस तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारी लाइफ कहाँ तक है, मतलब जीरो की जीरो ही है हम। अगर हमने शॉप भी डाली और 3 साल के बाद अगर हम शॉप क्लोज करते हैं तो हम वहीं के वहीं ही रहेंगे। और मैंने यहाँ से जाना है कि एक तो इसमें रॉयल्टी इनकम है और इनकम के बारे में सुनी कि हम साल के 50 लाख रुपए, 40 लाख 95 हजार रुपए कमा सकते हैं। उसके बाद में सीनियर का सपोर्ट भी मिलता है और बहुत सारे अचीवमेंट है। तो यहाँ पर मैंने अचीवमेंट भी देखा और सारी चीजें देखी। तो यहाँ पर फिर मेरा ज्वाइनिंग मैंने किया साथियों। 9/11/2019 में मुझे यहाँ पर आमंत्रण कार्ड दिया गया था, लेकिन उसके बाद में 1.5 महीने तक मुझे फॉलोअप किया गया। फॉलोअप के बाद में आप मेरी फॉर्म फिलअप की डेट दे सकते हैं, 2/1/2020 मैंने फॉर्म फिलअप किया था और 2021 में 2020 में मैंने DD अमाउंट दिया था 15 दिन के बाद। तो यहाँ से जब मैं सिस्टम में जाती थी प्रेजेंटेशन में, ट्रेनिंग में, तो मैं लेट हो जाया करती थी साथियों। तो यहाँ पर मैडम ने बोला कि लक्ष्मी जी ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर आपको कुछ करना है
कुछ बनना है तो आपको यहाँ पर 2 पहिए गाड़ी तो अचीव करना ही पड़ेगा। तो साथियों, सिस्टम के माध्यम से मैंने यहाँ पर अचीवमेंट भी प्राप्त किया है। उसके बाद में कंपनी का टारगेट चल रहा था 7 अगस्त 2020 में, तो यहाँ पर मैंने सिल्वर शिप में यहाँ टैप भी अचीव किया है साथियों। प्लेटिनियम भी मेरा कंप्लीट हुआ है 2021 में, यहाँ पर डेट वाइज लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं। यहाँ पर मेरा गोल्ड लेवल भी कंप्लीट हुआ, उसके बाद में पर्ल लेवल भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ टोपाज लेवल 16 अप्रैल 2023 में मैंने यहाँ से कंप्लीट किया है। और साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी हार ना मानने की आदत एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। तो साथियों मैंने कभी हार नहीं मानी है, मेरे गुरु माँ के बताए हुए मार्ग पे चल रही हूँ साथियों। और मेरा नेक्स्ट कमिटमेंट है कि रेड क्लब लेवल 20/11/2023 में मैं कंप्लीट कंप्लीट करके ही रहूंगी। आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर अभिमन्यु अवार्ड, अभिमन्यु अर्जुन अवार्ड डेट है 12/7/2023 में। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और गुरु जी को मैं नमन करना चाहूंगी, हमारे बड़े महागुरु जी को। उन्होंने आशीष स्वरूप में यहाँ से हमें अभिमन्यु अवार्ड प्राप्त किया है। मेरे गुरु माँ, मेरे मेंटर्स को मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि आज तक की मतलब मैं हर एक मीटिंग अटेंड की है, लेकिन ये जो मीटिंग थी साथियों मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। इतनी शानदार मीटिंग वहां पर मतलब हमने डायरेक्टर से मिले, हमारे बड़े डायरेक्टर से, और उसके बाद में बहुत सारे डायमंड से मिलने का मौका मिला साथियों। तो वहां पर चकाचौंध, मतलब कि हाँ हमें ये समझ में आया कि सेप्सॉप सबका बाप, सेप्सॉप सबसे टॉप, और सेप्सॉप अथाह समुद्र है, उसकी गहराई कभी नहीं नापी जा सकती साथियों। तो ये विजन और रीजन मेरा वहां से क्लियर हुआ है। और जो भी साथी वहां मेरे साथ गए थे वो भी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीख कर आए हैं। यहाँ पर जब हम यूट्यूब पे देखते थे कि यार हमें FIM के कुछ पॉइंट ढूंढना है, आमंत्रण कैसे किए जाते हैं या फिर उसके बाद में फॉलोअप कैसे किया जाते हैं, तो इन्हीं के गुरुओं के माध्यम से हम FIM देखते थे या यूट्यूब पे हम सारी चीजें देखते थे। लेकिन वहां पर सभी डायमंडों से मिलने का मौका मिला है, गिरेवाल सर जी से मिलने का मौका मिला है, और उसके बाद में संजय जैन और महागुरु हमारे सभी सरों से मिलने का मेंटर। हमने ये देखा कि डायमंड क्या होता है, और जिनके नीचे 1-1 हजार की टीम होती है, 1-1 हजार डायमंड होते हैं, वो पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला है। तो वाकई में शानदार है। और उसके बाद में मैं तो कह रही हूँ साथियों कि जो साथी ने अगर कुछ नहीं किया है, कुछ अचीव करना है, तो अचीव करके जाइए, आपको भी सारी चीजें वहां मिलेगी। और यहाँ पर हमारे महागुरु से मिलने का मौका मिला, हमारे पूरे BSS परिवार की पूरी फैमिली यहाँ पर थी, जिन्होंने अभिमन्यु अर्जुन अवार्ड में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो साथी सभी को भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी कि वाकई में मतलब बहुत शानदार प्रोग्राम रहा था उस दिन का। और मैं गुरु जी से तहे दिल से नमन करना चाहूंगी कि हम उस लायक बने जो हमें इस प्रोग्राम में अटेंड करने का मौका मिला साथियों। यहाँ पर सक्सेस अगर होना है तो हमें स्टेप को पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेप दी गई है कि अगर हमें सक्सेस होना है, अगर हमें डायमंड बनना है, तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, और साथियों से बात करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा कि अगर आपको डायमंड बनना है या डायमंड की प्रोसेस पे हो, तो इन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं ज्यादा कुछ तो लेकर नहीं आई हूँ, कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ कि जिनकी फील्ड में कमी होती है, क्या हम कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, ये बारीक चीजों को आज मैं लेकर आई हूँ। तो साथ ही उनको ध्यान से सुनिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। अपलाइन और डाउनलाइन से बात करें, क्योंकि फील्ड में अधिकतर ऐसा होता है साथियों कि हम फील्ड में जाते हैं लेकिन हम अपलाइन से बात नहीं करते हैं, फाइन ट्यूनिंग नहीं करते हैं, ना ही हम हमारे साथियों से बात करते हैं, किसी को भी अपन ने पकड़ा और चल दिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपलाइन से बात 2% जरूर करना, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बताए हुए मार्ग में चलना कि मैडम आप बताइए हमें क्या करना है। तो बहुत सारे लीडर्स गलती करते हैं कि हमारे मेंटर से अपलाइन से बात नहीं करते। और साथियों हमें हमारे डाउनलाइन मतलब हमारे नीचे वाले साथियों से भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे अगर हम फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो क्या उन्हें समझ में आएगा। यानी सीधे रास्ते पे ना जाते हुए आड़े टेढ़े रास्ते पे जा जाके वो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि हमको सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो साथियों मेरा यही कहना है कि हमारे अपलाइन से भी बात करो और हमारे नीचे वाले साथियों से भी बात करो। यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है ये सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी पे डिपेंडेंट होता है। हाँ साथियों, क्योंकि आज तक 27 महीने में मैं सफर करके आई हूँ और मैंने देखा भी है कि अगर सच्चाई से जो व्यक्ति चलता है वो आगे तक बढ़ता है, ईमानदारी से जो व्यक्ति चलेगा वो आगे तक बढ़ेगा, और वफादारी यानी टीम में हम सभी साथियों के साथ ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई से हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी, गधे की स्टोरी है, और माय मेंटर्स इज द बेस्ट। तो एक छोटी सी गधे की कहानी है। एक मालिक रहता है, उसके मैदान में बहुत सारी घासें लगी हुई रहती है। तो वो क्या करता है कि मतलब बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं,
वो घास खाने आ जाते हैं। तो बाउंड्री पे क्या करता है, बहुत सारे गड्ढे कर देता है वो, मतलब कि कोई आ ना पाए, गड्ढे करने के बाद में, बाकी उसके बाद में बाउंड्री कर देगा। लेकिन क्या होता है साथियों, पानी गिरने लगता है दूसरे दिन और गड्ढे क्या है, भरा जाते हैं। गड्ढे भराने के बाद में उधर से एक गधा आता है और वो देखता नहीं है कि गड्ढा है या कुछ, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। तो और वो गड्ढा भी गधे के बराबर ही रहता है, उतना ही खोदा हुआ रहता है, वो गड्ढे में गिर जाता है और बहुत हाथ पैर चलाता है। तो वहां मालिक देखता रहता है कि अरे भाई कोई जानवर वगैरह गिर गया है, वहां जाके देखता तो गधा महाराज गिर जाता है। अब वो 2-3 लोगों को लेकर आता है। अब जैसे ही वो गड्ढे में से गधे को निकालता है तो मालिक कोई कान पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है और कोई बॉडी को पकड़ने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसे ऊपर खींचते हैं गड्ढे से ऊपर, तो गधा क्या सलेंडर हो जाता है, मतलब कि हमें निकलना ही नहीं है, आपको खींचना हो तो आप खींचिए, नहीं तो मत खींचिए। एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, तो मालिक सोचता है कि यार ये तो पूरा गधा ही है, इसको छोड़ो, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये कभी गधा कभी सज्जन नहीं बन सकता। तो साथियों एक बार फिर और डबल से कोशिश करते हैं कि चलो यार नेक्स्ट टाइम गधे को डबल से निकाल लेते, बेचारा परेशान हो रहा है। फिर उसको कोई कान पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई गर्दन पकड़ के खींचता है। जैसे ही खींचते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिलेंडर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो कहते हैं, मतलब वो तो हमें आगे तक लेके जा रहे हैं। क्या हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं? क्या उनको हम फॉलो कर रहे हैं? सीनियर हमें डेली मतलब कॉल लगाएगा, भाई आ जाओ, चलो आपके 1 to 1 कर देते हैं, आपसे मीटिंग करवा देते हैं, आपसे मिलवा देते हैं। तो क्या हम ऐसे डायमंड बन जाएंगे? साथियों हमें है ना, हमारे ऊपर डिपेंड होना है। सीनियर सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकता है, राह दिखा सकता है और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल सकता है। लेकिन वाकई में हमें कुछ बनना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो साथियों आपको आगे जाना ही पड़ेगा। और अगर डायमंड बनना है तो डायमंड की प्रोसेस यहीं से शुरू होती है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना है। जब सीनियर 10 प्लान दिखा देता है तो हमें आगे बढ़ना है। और टीम को बिल्ड कैसे करें साथियों, टीम को बिल्ड कैसे करें? तो टीम को बिल्ड ऐसे करें साथियों कि टाइम टाइम पर अगर हमें टीम को आगे बढ़ाना है, कुछ साथी बोलते हैं कि भाई मेरी 10 की टीम हो गई, अब टीम ही काम करेगी, मैं तो काम नहीं करूंगा, बिफोर डायमंड पहले डायमंड बन के बैठ जाता है। तो साथियों ऐसा नहीं करना है। अगर हमको टीम को बिल्ड करना है तो उसे टाइम टाइम पर FIM भी करना पड़ेगा, उसका फॉलो भी करना पड़ेगा, उसको हर एक बात की जानकारी देना पड़ेगा कि भैया आप इसको, ये स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, और उसको टूल्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कोर मीटिंग में शामिल करना पड़ेगा। और जैसे ट्रेनिंग प्लानर के लिए हमें उसे खड़ा करना है, भाई आपको आगे बढ़ना है, तो उसे सारी चीजें बताना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी टीम बिल्ड होगी। 7 दिन के 7 काम को फॉलो करना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ 5वां पॉइंट जो है, रिसेल क्यों करें, रिसेल क्यों जरूरी है? तो साथियों रिसेल इसलिए जरूरी है कि मार्केट से हम कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं। शेफ शॉप तो हमारी खुद की दुकान है ना भाई, हमको दूसरे की दुकान पे सामान लेने नहीं जाना है, हम वहां पैसे फालतू में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ सारी चीजें आपको संस्था प्रोवाइड करा रही है। रिसेल के माध्यम से अगर आप रिसेल करोगे तो यहाँ से अपना लेवल भी कंप्लीट होगा, रैंक भी कंप्लीट होगा, कंपनी ऑफर को फाइट भी करेंगे। तो हर मंथली में हम कुछ ना कुछ रिसेल करते रहना चाहिए, मार्केट से ना लाते हुए। हमें यहाँ पर हर एक व्यक्ति आज कमिटमेंट लो कि हम हर पर्सन यहाँ पर रिसेल भी करेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे और 100% यूजर बनेंगे। साथियों सभी कमिटमेंट लो। अब साथियों यहाँ पर है, कंपनी के साथ हमें कमिटमेंट लेना है। क्या कमिटमेंट लेना है, कैसे लेना है और किस लिए लेना है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साथियों मैंने तो कमिटमेंट ले ली हूँ कि मैं सेफ शॉप में हूँ, जब तक जिंदा हूँ, जब तक सेफ शॉप को नहीं छोड़ने वाली, जीवन भर सेफ शॉप में रहने का कमिटमेंट। साथियों आज सभी हम जीवन में एक साथ रहने का कमिटमेंट लेते हैं कि हम BSS के परिवार हैं और हम सेफ शॉप को कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, उसके बाद में उतार चढ़ाव लाइफ के लगे रहते हैं। कुछ व्यक्ति क्या है, घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको सीनियर के साथ रहना है, सीनियर को अपना फ्रेंड बना के रहना, हमारे डाउनलाइन के साथ फ्रेंड बना के रहना है। तो जीवन भर आप कमिटमेंट लो कि सेफ शॉप का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। दूसरा, कंपनी पर डाउट ना करें, डाउट ना करने का कमिटमेंट। यानी हमारी जो कंपनी जो 23 साल से रनिंग कर रही है, कुछ साथियों जैसे कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, तो साथियों ऐसा नहीं करना है। कंपनी पे हमें किसी प्रकार का डाउट नहीं करना, क्योंकि कंपनी 23 साल से रनिंग में है, 5 फाउंडर है, भारत का राजपत्र है, 84 डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रही है। और यहाँ हमें तो ब्रह्मास्त्र मिल गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब रामायण भी अब आने वाली है, गीता जी शुरू से ही हमारे इसमें सिस्टम में है, और महाशक्तिशाली संपूर्ण हनुमान जी भी है। तो किसी की ताकत नहीं कि जो हमारी कंपनी को हिला दे। तो साथियों कंपनी पर कभी डाउट नहीं करना है।
तीसरा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का कमिटमेंट आज आपको लेना है साथियों, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो साथियों ये भी हमें कमिटमेंट लेना है कि हम बाहर से अदर प्रोडक्ट नहीं लेकर आएंगे, हम लेंगे तो कंपनी का ही प्रोडक्ट लेंगे, अदरवाइज किसी बाहर की शॉप का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ये आज आपको कमिटमेंट करना ही होगा, करना ही होगा और करना ही होगा। चौथा पॉइंट है साथियों, कंपनी के प्रति वफादारी रहने का कमिटमेंट। साथियों हमारी जो कंपनी है प्योरिटी है पूरी, मतलब आपने डीडी अगर लगाते हो तो तुरंत पैसा निकल के आता है, किसी का रुपए लेने का नहीं, 1 रुपए देने का काम करती है। तो आप भी आज कमिटमेंट लो कि हम कंपनी के प्रति वफादार रहने का कमिटमेंट लेंगे, और ये कमिटमेंट को हम सभी साथियों को बताएंगे, और सभी साथी मिलकर आज कमिटमेंट लेते हैं कि हम कंपनी के प्रति वफादारी रहने का कमिटमेंट लेंगे। पांचवा, श्रद्धा आस्था रखने का कमिटमेंट। संस्था हमारी रोजी रोटी है, हमारी माँ स्वरूप है, और हम ये कहते हैं कि हमारी रोजी रोटी को आप उस तरीके से रखिए कि यहीं से हमें सब कुछ मिलता है और यहीं से हमारा भविष्य है। तो कंपनी में आपको श्रद्धा आस्था बना के रखना पड़ेगा साथियों, आज यही कमिटमेंट आपको लेना है। सेकंड ऑप्शन आता है सिस्टम के साथ रहने का कमिटमेंट। हाँ साथियों, अगर हम सिस्टम के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली डायमंड भी बनेंगे और मरकरी भी बनेंगे, क्योंकि हम आज ऐसे ऐसे डायमंड को देखने का मौका मिला है, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई जब उन स्टेज पे उनका नाम लिया गया था। ओ माय गॉड, मतलब कि जिन हम मेंटर्स को हम यहाँ देखते थे यूट्यूब पे, आज रूबरू उनसे मिलने का मौका मिला है, कितनी बड़ी बात है। तो सिस्टम के साथ रहने का कमिटमेंट आपको लेना है कि हम जब तक हैं सेफ शॉप में, जब तक हमारी जान है, जब तक हम सेफ शॉप को नहीं छोड़ेंगे, ये आपको कमिटमेंट लेना ही पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है हमेशा कनेक्ट रहने का कमिटमेंट। सिस्टम से हमेशा कनेक्ट रहना है, सीनियर से हमें कनेक्ट रहना है, डाउनलाइन से हमें कनेक्ट लेना है, ये कनेक्टिविटी बना के ही रहना है। जब तक आप कनेक्टिविटी नहीं बनाओगे, जब तक आप सिस्टम के साथ नहीं रहोगे, जब तक आप सीनियर को फॉलो नहीं करोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एक कहावत है साथियों की, पानी में रहकर मगरमच्छ से कभी बैर नहीं की जाती। हम सोचते हैं ना, हमें ईगो आ जाता है, नहीं हम तो सीनियर हो गए हैं, हम सिल्वर बन गए हैं, हमारी टीम 50 की हो गई है, या हम प्लेटिनियम बन गए हैं, हमारी टीम 150 की हो गई है। तो दोस्तों ईगो नहीं लेकर आना, ईगो से ही हम बिफोर डायमंड बन जाते हैं। तो हमेशा कनेक्ट सीनियर के माध्यम से बना के रखिए। सीनियर का जब कॉल आता है तो कभी कभी क्या हम बात नहीं करते, हम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सीनियर तो हमसे यही पूछता है कि बताइए आपकी रिपोर्ट क्या है, सिस्टम में क्या चल रहा है, किन साथियों के साथ आप तालमेल करके चल रहे हो, क्या वाकई में आप साथियों को सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। तो साथियों आज यहाँ पर आप कमिटमेंट लीजिए कि हमेशा कनेक्ट रहने का कमिटमेंट हम सिस्टम से रहेगा। तीसरा, सिस्टम की हर एक एक्टिविटी को प्रमोट करने का कमिटमेंट। आज दोस्तों मैं सब कमिटमेंट पे ही बात करूंगी। सिस्टम की हर एक्टिविटी को प्रमोट करने का कमिटमेंट। आज आपको कमिटमेंट लेना है कि सिस्टम की हर एक एक्टिविटी, चाहे वो FIM क्यों ना हो, चाहे वो कोर मीटिंग क्यों ना हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग क्यों ना हो, चाहे वो सेमिनार क्यों ना हो, चाहे वो संडे के दिन का फ्राइडे के दिन का ट्रेनिंग सेशन क्यों ना हो, ये उसमें छोटी छोटी बारीकी बारीकी हर एक चीजों को मतलब हमको इसमें आगे बढ़ना है और हमारे साथियों को भी आगे बढ़ाना है। तो आप सभी साथी कमेंट में लेते हैं हाँ या ना साथियों, चैट बॉक्स में आप यस या नो का जवाब दे सकते हैं। अपलाइन के प्रति कमिटमेंट साथियों, अपलाइन के प्रति कमिटमेंट, मैं कह रही हूँ कि अपलाइन के प्रति कमिटमेंट मतलब कि अपलाइन ने अगर हमें बोल दिया कि आपको ये काम करना है तो कभी ना में जवाब नहीं देना, हाँ में ही जवाब देना है। बहुत सारे साथी रहते हैं ना कि अपलाइन, या हम अपलाइन को कॉल लगा देते हैं तो हम खुद ही चालू हो जाते हैं, मतलब सीनियर की हम कभी नहीं सुनते हैं। सीनियर बोलता है कि आप ये कीजिए, मैडम हमने तो कर लिया है, आप लिस्ट बनाइए, अरे मैडम हमने छोटी डायरी में नोट कर लिया है, आप वीकली रिपोर्ट दीजिए। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि अपने जो है अपनी लिस्ट बुक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो सीनियर कहने का मतलब ये है कि लिस्ट भी मेंटेन करो ना भाई, लिस्ट क्यों नहीं मेंटेन कर रहे। अगर आपको आगे बढ़ना है, मान लो माइंड में हमने होल्ड करके रख लिया है कि हाँ भैया हमारी लिस्ट तैयार है, हमारी DD भी तैयार है, सारी चीजें तैयार है, तो एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगी कि मान लो हम किसी साथी के साथ गए हैं, या उस साथी के साथ हमने 1 महीने तक रहकर वर्क किया है, और वो साथी की लिस्ट हमारे माइंड में है मान लो, और वो साथी की अगर तबीयत खराब हो जाती है, कुछ कारणवश वो नहीं जा पाता है, तो यहाँ हम एक गलती करते हैं, फिर हम नंबर ढूंढेंगे कि भैया साथी को कॉल लगाओ कि जो भी हमने 1 महीने में वर्क किया है वहां से क्या रिजल्ट निकल के आया है, क्या किसी का फॉलोअप अधूरा रह गया है, या किसी का फॉर्म भरना है, या 1 to 1 करना है। तो साथियों अगर हम लिस्ट मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि लिस्ट ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर है बताए हुए टास्क को पूरा
करने का कमिटमेंट। हमें सीनियर ने, जैसे कि अभी टारगेट चल रहा है कंपनी ऑफर का, सीनियर ने हमें बना के दे दिया कि भाई आपको 7 दिन में कितना डीडी, कितना फॉलोअप, कितना 1-to-1, कितने फॉर्म डालना है। तो हमें ये भी कमिटमेंट को पूरा करना है कि सिस्टम के प्रति हमें अदरवाइज नहीं जाना है। सीनियर ने बोल दिया कि आपको ये टास्क पूरा करना है, तो आपको ये बोलना कि हाँ मैम मैं कर सकता हूँ, ये टास्क मैं पूरा करूंगा और करके ही रहूंगा। तो आप सभी साथी कमिटमेंट लो कि जो टास्क अगर गुरु ने बताया है तो आप उस पर भी खरा उतरोगे। चौथा, टीम के साथ कमिटमेंट। टीम के साथ हमको कमिटमेंट लेना है साथियों। पहला है टीम के साथ सपोर्ट करने का कमिटमेंट। बहुत सारे साथी वही गलती कर देते हैं कि भैया हम तो बड़े हो गए हैं, इनको फोन लगा दे कि आप 1-to-1 करने जाइए, इधर फोन लगा दे कि आप 1-to-1 करने जाइए, और हम घर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं होगा साथियों। जब तक हम कमिटमेंट नहीं लेंगे, टीम को अचीवमेंट नहीं दिलाएंगे, तो टीम क्या खड़ी होगी? क्या कोई खड़ी होने वाली नहीं है। सेकेंड है फॉलो करने का कमिटमेंट। अगर हम नीचे साथियों के साथ जाते हैं, उनके साथ फॉलो अप करने नहीं जाते हैं, यानी कि हॉल में सभी व्यक्ति आए हैं, मान लो हमारे 10 व्यक्ति आए हैं, अब छोटा जो व्यक्ति, छोटा बच्चा है जिसको हमने पोलियो की ड्रॉप भी नहीं पिलाई है, हम उससे कहेंगे कि भाई यहाँ फॉलो करने चले जाइए। सेमिनार में 10 साथी आए हैं तो आपको 1 या 2 दिन में 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करना है। तो क्या वो व्यक्ति फॉलो अप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमें कमिटमेंट लेना है कि भैया हमारी टीम चाहे 50 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, हमको साथियों के साथ फॉलो पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही साथियों को पहुंचाना है। तीसरा, मीटिंग करने का कमिटमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब बुधवार और गुरुवार का दिन आता है, तो बुधवार का दिन होता है हमारी FIM करने का दिन रहता है। छोटे छोटे साथी जो जिनका फॉर्म सबमिट होता है, जिनका DT कंप्लीट होता है, तो हमें उनको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सक्सेस मंत्र है, फॉलो बुक है, लिटरेचर है, लिस्ट है, उसके बाद में हमारे संकल्प फॉर्म है, टूल्स, आमंत्रण टूल्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो मैं अधिकतर देखती हूँ कि 100% में से 20% या 50%, 20% या 15% रिजल्ट निकल के आता है कि व्यक्ति की ग्रुप में FIM हुई है या हम FIM कर रहे हैं। क्या सभी आप कमिटमेंट लेते हैं? कमिटमेंट आपको लेना बहुत जरूरी है। मीटिंग करने का कमिटमेंट लेना कि हर बुधवार के दिन हम FIM भी करेंगे और हर गुरुवार को दिन हम कोर मीटिंग भी करेंगे। तो साथियों आपको आज ये कमिटमेंट लेना ही है कि नहीं, हम हर बुधवार के दिन जाएंगे और FIM करेंगे। बहुत साथियों को रिजल्ट इसलिए निकल के नहीं आता है क्योंकि मैडम पूछती हैं कि जो नए साथी थे, जैसे सुनीता मैडम है, सुनीता मैडम का क्या हुआ? मैडम उसको तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो बीमार हो गई है। अब बीमार कैसे हो गई? सामने वाले का आपने FIM किया ही नहीं, तो ओबियसली वो बीमार होगा। क्योंकि जो नया प्रोस्पेक्ट है वो घर जाके बताता है कि भैया गीता जी है, इतने की उतने की, तो उसके पहले हमको 48 घंटे के अंदर उसका FIM करना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चौथा है टारगेट जीतने का कमिटमेंट। हाँ साथियों, अगर टारगेट चल रहा है हमारा, तो हमें कमिटमेंट ये लेना है कि कैसे भी कंडीशन में हमको टारगेट जीतना है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो। बहुत से साथी क्या करते, घर में बैठ जाते, थोड़ी सी बारिश हुई या नहीं हुई, हम घर में जाके बैठ जाते हैं। तो बेटा ऐसे घर में बैठ जाओगे तो डायमंड तो बनी जाओगे बहुत अच्छे से। तो हमें कमिटमेंट लेना है और आज ही कमिटमेंट करना कि नहीं, हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। आज टारगेट जीतने का कमिटमेंट हम करेंगे और करके ही रहेंगे और क्वालिफाइड करके ही दिखाएंगे। तो हमारा सीनियर भी कहता है कि वाह यार बहुत बढ़िया, हम सीनियर के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। पांचवा, फाइन ट्यूनिंग करने का कमिटमेंट। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, रिजल्ट क्यों नहीं निकल पाता है? ना तो सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करते हैं, ना डाउनलाइन से फाइन ट्यूनिंग करते हैं, ना अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करते हैं। तो ये रिजल्ट मैं कहती हूँ कि साथी अगर आप फाइन ट्यूनिंग नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। छठवां, सिखाने का कमिटमेंट। हम देखते हैं कि बहुत सारे साथी क्या है कि टीम बड़ी हो जाती है, जो साथी ब्रॉन्ज भी बन जाता है, सिल्वर भी बन जाता है, साथी उसको इनकम का प्रिंट आउट डालते नहीं आता ग्रुप में कि इनकम कैसे डालते हैं, कि इनकम कैसे निकालते हैं, हमारी सेप्स ऑफ लॉगिन आईडी को हम कैसे खोलते हैं। ये सारी चीजें मतलब बारी की चीजें अगर आप समझाओगे ना, तो आपका एक व्यक्ति भी बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। तो साथियों आज हमको सिखाने का कमिटमेंट लेना है कि हम जब FIM करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि ग्रुप में मैसेज शेयर कैसे करते हैं, जैसे कि हम FIM के दौरान उस समय मतलब चेक कैसे देखना है, ब्रॉन्ज लीडर, सिल्वर लीडर है, प्लेटिनम को समझ में नहीं आता है, मैसेज कैसे फॉरवर्ड करते हैं, हाँ या ना में जवाब कैसे करते हैं, डेली वर्किंग में टाइप करके रिपोर्ट कैसे डालते हैं। तो साथियों ये सिखाने का कमिटमेंट हमको आज ही लेना है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। तो चौथा पॉइंट ये था कि टीम के साथ अगर कमिटमेंट लेते हैं तो ये पूरे 6 पॉइंट को आपको लिखना है। और आज टारगेट का भी कमिटमेंट लेना है, फॉलोअप का भी लेना है, मीटिंग का भी लेना है, फाइन ट्यूनिंग का भी लेना है और सिखाने का भी लेना है। साथियों सिखाने पे ज्यादा फोकस करो।
एक दिन 1 to 1 ना, 1 या 2 1 to 1 कम करो, लेकिन लीडर बनाओ, लीडर की प्रोसेस करो आप। हम देखते हैं कि हमारी टीम 50, 100, 200, 300 की हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से निकलता है जो हमारे मैसेज को फॉरवर्ड करता है, जो FIM करता है, जो यहाँ पर प्रिंट आउट डालता है। तो ये सारी चीजें हम नहीं सिखा पा रहे, यही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। चलिए साथी आगे चलते हैं। कार्य के साथ कमिटमेंट। अगर हम फील्ड में 100% देते हैं, 100% कार्य के साथ हमें कमिटमेंट लेना है, FIM करने का कमिटमेंट लेना है, ग्रुप मीटिंग करने का कमिटमेंट लेना है, डायमंड फंक्शन में ले जाने का कमिटमेंट लेना। हाँ साथियों, जब डायमंड फंक्शन होता है ना, जब बड़े बड़े लीडर आते हैं, तो जैसे छोटा बच्चा रहता है जिनका फॉर्म फिलअप कर दिया, जिनको हमने DD दे दी है, उसे नहीं पता कि हमारी संस्था क्या है। जितने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं ना साथियों, तो उनको कैसे भी करके आपको लेके जाना है। जितने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, मेगा शो फंक्शन होते हैं, वहां भी हमको उनको लेके जाना है। ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाए, हम खुद ही चले जाते हैं। हम पूछते हैं कि भाई कितने जाएंगे साथी, तो हम बोलते हैं, सामने वाला बोलता है मैडम मेरा तो 1 या 2 साथी जाएगा। भाई आप सिल्वर हो, सिल्वर के हिसाब से आप देखिए तो आप क्या कमिटमेंट कर रहे हैं। तो कमिटमेंट के साथ यह फंक्शन में भी कमिटमेंट लेना है कि डायमंड फंक्शन में ले जाने का कमिटमेंट। आज हम गए, हमारे साथ फ्रेशर व्यक्ति भी गए थे, उन्होंने देख कर आया कि भाई वाकई में शेप्स ऑफ संस्था तो बहुत ही बड़ी संस्था है। वहां पर जब उन्होंने देखा कि यार 5 स्टार होटल मिली है, खाना अच्छा मिला है, उसके बाद में AC की पूरी बुकिंग है, उसके बाद में रूम भी फैसिलिटी सारी चीजें दी, तो ये छोटी छोटी, और उसके बाद में बड़े से बड़े डायमंड का मौका मिला है, मिलने का मौका मिला, तो वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, आप बताओ। जिंदा रहेगा और हमेशा रहेगा। तो साथियों, डायमंड फंक्शन में ले जाने का कमिटमेंट आपको करना है। 5वां टारगेट, प्रमोट करने का कमिटमेंट। अब क्या होता है फील्ड में, जैसे फ्राइडे मीटिंग भी होती है साथियों, तो हमारा जो टारगेट चल रहा है, जैसे टाइटन्स का चल रहा है, तो हम उसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं। FIM में हम देखते हैं कि हाँ आपकी वीकली डाटा हो गया है, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं लेते हैं कि हमें टारगेट को प्रमोट करना है। भैया आप जो टारगेट है उसको आप कॉपी करवा लीजिए, और सभी जितने भी साथी उनको आप टीम में दीजिए। जितने हम प्रमोट करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस डेवलप होगा। कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना है। जी हाँ साथियों, जितने कार्डिनल रूल है उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद में साथियों, आज शनिवार का दिन है, आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। तो साथियों, आमंत्रण को ही आंदोलन बनाना है, और आमंत्रण को आज आंदोलन बनाना है, ताकि संडे का माहौल वेस्ट से बेस्ट रहे, सुपर से सुपर रहे, डुपर से डुपर बनाए हम उसे। तो आज सभी कमिटमेंट लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आमंत्रण करेंगे। जैसे हमारी मीटिंग खत्म होगी, बस हम नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे। हाँ या ना साथियों? तो आमंत्रण करते समय क्या क्या करें, तो यहाँ पर आमंत्रण सफलता ग्रुप को किया गया आमंत्रण 2% होता है। अगर हम भीड़ वाले जगह पर हम अगर आमंत्रण करेंगे, तो वहां पर जैसे हमने 10 को एक ही जगह आमंत्रण कर दिया, और बहुत से लोग सोचे कि भैया मेरे तो 10 कार्ड चले गए हैं और 10 में से आ जाएंगे। आपने झुंड में तो आमंत्रण कर दिया, लेकिन वहां पर अगर एक व्यक्ति भी नेगेटिव है, तो 10 में से एक ही बंदा आपके पास आ पाएगा, या फिर कभी आएगा ही नहीं। सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ राह चलते आमंत्रण 5%। आप राह में तो चल रहे हो और फोन पर आमंत्रण 10%। राह चलते चलते कहीं भी कोल्ड कॉलिंग है, कोई भी बंदा अगर खड़ा है, तो हमने उसको कार्ड दे दिया कि भाई आइए, हमारे यहाँ सेशन है और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। भगवत गीता का वहां पर बहुत सारा हमने रखा गया है कार्यक्रम। तो अगर हम उसे आमंत्रण देते राह चलते तो हमारा वहां से 5% रिजल्ट ही निकल कर आता है। फोन पर हम जब आमंत्रण करते हैं ना साथियों, तो उससे 10% रिजल्ट निकलता है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, भाई अब जाना नहीं है, क्या करें, यहीं बैठे बैठे हम आमंत्रण कर देते हैं। ना ही आपकी लिस्ट बनी है, ना ही आपकी नाइट में डिक्लेयर हुआ कि हमें किन साथियों को फोन पर मतलब कि फील्ड में जाकर आमंत्रण करना, ना ही उनसे फाइन ट्यूनिंग हुई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सीनियर का फोन आता है तो हम बोल देते मैडम मैंने तो कर दिया, 20 लोगों को मैंने आमंत्रण कर दिया है, ये नहीं बता रहा कि फोन पे किया है कि कॉल पे किया है। तो यहाँ सर अगर फोन पर आमंत्रण करोगे तो मात्र 10% सक्सेस होंगे, हाल में आपका एक व्यक्ति ही आएगा। तीसरा, घर जाकर आराम से समय लेकर किया गया आमंत्रण 25%। अब साथियों, सामने वाले घर आप चले गए, वहां पर बैठे आप आधे घंटे तक, आपने आमंत्रण दे दिया, सामने वाला तो पूछेगा ना कि भाई क्या कार्यक्रम है और किस लिए किया जा रहा है। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, आपका जो अंदर का जो उबाल है आप सामने उल्टी कर दोगे। तो सामने वाला भी अगर आने वाला भी हो, तो कम से कम 10 या 20 आमंत्रण आपने दिए हैं आराम से बैठकर, तो उसमें से मात्र आपका 25% रिजल्ट निकल के आएगा। चौथा है, बिना पूछे किया गया आमंत्रण। बिना पूछे किया, मीटिंग के दिन व्यस्त है या नहीं है, बिना पूछे आमंत्रण कर दिया कि सर आप व्यस्त हो या नहीं हो, आप बिना पूछे आपने घर चले गए, आमंत्रण कर दिया। और ये भी नहीं पूछा आपने
कि संडे के दिन सर आप बिजी तो नहीं हो, संडे के दिन कहीं जा रहे हो क्या, ये भी नहीं पूछा। मान लो हमने कार्ड देकर आ गए हैं और उसके बाद में रिजल्ट कुछ नहीं, मात्र 30% निकल कर आ रहा है। हमने संडे के दिन कॉल किया सुबह मॉर्निंग में, तो बोले सर मैं तो बिजी हूँ, आपने मुझे बताया ही नहीं था, आपने पूछा ही नहीं कि आप बिजी हो या फ्री हो। तो यहाँ से अगर बिना कुछ आमंत्रण करते हैं तो 30% यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आता है। पांचवा, आमंत्रण पत्र के माध्यम से घर जाकर कम से कम समय में आमंत्रण करने में 80% रिजल्ट निकल कर आता है। कितना आता है साथियों? 80%। जैसे हमारे यहाँ शादी होती है, फंक्शन होते हैं, तो हम कितना एक्साइटेडमेंट रहते हैं, जो जज्बा हमारे में भरे रहता है कि नहीं कम से कम हमें 500 कार्ड बांटना, 1000 कार्ड बांटना है, 4-5 दिन में हमको 1000 कार्ड बांटना ही बांटना है। तो सामने वाला व्यक्ति जाता है और मात्र 2 मिनट रुकता है उसके यहाँ कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप जरूर आइए, और हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, तो उससे हमारा रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो हमें भी यही करना है, और कार्ड भी आपको ज्यादा नहीं दिखाना, मात्र एक कार्ड दिखाना कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और आपको हमारे यहाँ पर आना है। तो साथियों ये जो रिजल्ट निकलता है वो 80% निकलता है। सामने वाले को ज्यादा टाइम लेना है ना ज्यादा टाइम देना है। और मॉर्निंग में साथियों एक गलती हमारी बहुत होती है कि हम शनिवार के दिन का आमंत्रण तो कर देते हैं, क्या हम रिमाइंडर कॉल करते हैं संडे के दिन? नहीं करते साथियों। हम रिमाइंडर कॉल भी करते तो कितने बजे करते हैं? 10 बजे करते हैं, 11 बजे। पता लगे सामने वाला व्यक्ति निकल चुका है, बोले भाई मैं तो निकल गया हूँ, फंक्शन में चले गया हूँ, मैं नेक्स्ट संडे आऊंगा। और एक गलती और करते हैं, हम अगर कार्ड देने जाते तो आप क्या करते हैं कि संडे के दिन तो आमंत्रण हमने किया है संडे के दिन का, वो पूछता भाई अगले संडे भी है क्या? बोले हाँ सर आ सकते, हर संडे होता है। यहाँ भी गलती होती है, हम 50 कार्ड भी अगर दे देते हैं और सामने वाला पूछता है कि नेक्स्ट संडे भी होगा क्या? हाँ सर आप आ सकते हो, उसमें भी हमारा रिजल्ट गिर जाता है। तो साथियों ऐसा नहीं करना है आपको, आमंत्रण बहुत अच्छे से करना है और 100% शो करना। आज आमंत्रण को ही आंदोलन बना देना है साथियों। यहाँ पर हमारा गुरु मंत्र चल रहा है मनाली। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, जब मनाली का मैं फ्रेशर थी, जब मनाली का टारगेट चल रहा था, तो मैंने यहाँ से मनाली भी क्वालिफाइड किया था साथियों। ये मेरी डेट है और लास्ट डेट 3 मार्च तक की थी। उसी बीच में मैंने कमिटमेंट लिया था कि मुझे तो मनाली क्वालिफाइड करना ही करना है। तो यहाँ 3 मार्च 2021 में मैंने मनाली क्वालिफाइड किया था। तो आप सभी साथी कमेंटमेंट लो कि जल्द से जल्द 4 से 5 दिन में जिनका रह गया है, आपको कमिटमेंट लेना है कि हाँ हम मनाली क्वालिफाइड करेंगे और विदेश को भी फाइट करेंगे। आगे चलते हैं साथियों, टाइटन्स ऑफर चल रहा है, ये अपना 14 जून से स्टार्ट हुआ है और 11 अक्टूबर तक का है। तो साथियों आपको ये कमिटमेंट लेना है कि मनाली तो हमारा हो ही जाएगा, हमको टारगेट पे फाइट करना है। टारगेट टारगेट टारगेट, टारगेट को ही आप आंदोलन बना लीजिए। कहीं भी बैठे हैं तो वहां आप पिक्चर ले जाइए टारगेट की कि भाई हमको टारगेट फाइट करना है, हमको कंपनी फाइट करना है। तो साथियों मैं जब फ्रेशर लेवल पे थी तो मैंने यहाँ से गोवा टूर अचीव किया था। ये मेरी पिक्चर है, फ्रेशर में यहाँ लिखा हुआ है 2500 और गोवा भी था यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्मार्टफोन भी था। तो साथियों मैं गोवा भी होकर आई हूँ। 16/6/2020 का मेरा कमिटमेंट था, तो मैंने कमिटमेंट पूरा भी किया है। और साथियों आपको भी यहाँ पर कमिटमेंट पूरा करना है। क्या करना है? कमिटमेंट पूरा करना है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। यहाँ पर है 27 को हमारा सीसी पे आउट कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जिनका रिसेल नहीं हुआ है वो रिसेल पे ध्यान दीजिए, नहीं तो हमको बोनस इनकम नहीं मिल पाएगी। और अगर मात्र इसमें थोड़े से दिन ही बचे हैं, 5-6 दिन बचे साथियों, तो हमको रैंक पे फोकस करना है ताकि हमारा 1 महीने में मोटा चेक बने और सामने वाले को हम दिखा सके देखिए हमने रैंक भी फाइट की है और मनाली ऑफर भी हमने फाइट किया है। तो क्या सभी साथी कमिटमेंट लेते हैं? हाँ या ना साथियों? यस। चलिए आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पर है जूम मीटिंग। अब होता क्या है साथियों कि आप जूम मीटिंग में समथिंग हमारी संख्या रहती है 185 190, बस इतनी ही संख्या रह पाती है, बाकी हम जूम मीटिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। डेली हमारे फॉर्म भराते हैं, फील्ड में भी जाते हैं। एक हफ्ते का अगर टारगेट उठा के देख लेना साथियों, 10-10 15-15 फॉर्म 20-20 फॉर्म भराते हैं। तो क्या हम उनको जूम मीटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं? क्या उनको जूम में लेकर आ रहे हैं? क्या हम जूम में उनको ऐड करवा रहे हैं? नहीं करवाते साथियों। हमारा रिजल्ट यही का यही है। तो आप जितने भी पैनल पर बैठे सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जिनके कैमरे बंद रहते हैं वो भी कैमरे चालू करके सुन लीजिए कि अगर हमको बड़ा बिजनेस करना है, डायमंड बनना है, हमको सर जैसा बनना है, मरकरी भी बनना है, तो हमें जूम में सभी साथियों को लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि साथी ये जो बदौलत है जूम की है, क्योंकि जब मैं फ्रेशर थी साथियों, उसके बाद में यहाँ पर जब यहाँ पर जूम के माध्यम से हमने मीटिंग की थी क्योंकि पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, 3 महीने मैंने मीटिंग की और 3 महीने में जूम के माध्यम से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो क्या हम जूम पे साथियों को बिठा नहीं सकते? इतना कमिटमेंट नहीं ले सकते कि जूम पे हम साथियों को बिठा सके?
तो आज सभी साथियों को आपको कमिटमेंट लेना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जूम को प्रोवाइड कराएंगे। हाँ या ना साथियों? और साथियों मेरा तो कमिटमेंट है, टारगेट गोवा डेट दी है मैंने 10/8/2023। यहाँ से मैं 8 अचीवर्स गोवा के लिए निकालने वाली हूँ। यहाँ डेट दी गई है अगस्त में 20/8/2023 को, और उसके बाद में यहाँ पर यूरोप टारगेट है 18 सितंबर। फाइनल हो चुका है साथियों। सिस्टम में से मैं 5 अचीवर्स निकाल के दिखाऊंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। कमिटमेंट लेके ही रही हूँ मैं साथियों। और मेरा टारगेट है 25 सितंबर तक मैं यूरोप टारगेट क्वालिफाइड करूंगी। तो सभी साथी आज ही कमिटमेंट ले कि मैं भी मेरे टीम से इतने साथियों को निकालूंगा, गोवा निकालूंगा, मनाली निकालूंगा, यूरोप निकालूंगा, और आज ही आपको कमिटमेंट लेना है। आपने कमिटमेंट नहीं लिया साथियों तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ या ना साथियों? तो साथियों यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहूंगी कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो सीनियर का पल्ला झाड़ने लगते हैं, सीनियर से दूर हो जाते हैं। हाँ या ना साथियों? होते हैं दूर। सीनियर ये सोचता कि सामने वाला काम तो कर रहा है, सारी चीजें क्या कमी आ रही, कुछ कमी नजर नहीं आ रही है। तो एक ऐसी छोटी सी एक कहानी है, मात्र 1 मिनट की होगी। तो साथियों एक व्यक्ति रहता है, वो बड़ा बीमार सा रहता है, बहुत सारा उसने डॉक्टर को दिखा देता है, उसकी बॉडी भी स्कैन कर लेता है। वो बॉडी पर अगर यहाँ टच करता है तो उसे दर्द होता है, यहाँ टच करता है तो उसे दर्द होता है, यहाँ टच करता है तो उसे दर्द करता है, कहीं भी अगर वो फिंगर दबा के टच करता है तो उसे सारी बॉडी पे पेन होने लगता है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। उसे घर वाले भी परेशान होते हैं कि भाई सारी चीजें तो करवा ली, डॉक्टर को भी दिखा दिए, दर्द कहाँ हो रहा है। यानी कि हम उस जड़ तक नहीं जा पाते हैं कि ये जो व्यक्ति इसका उसको दर्द कहाँ हो रहा है। बॉडी स्कैन करा लेता है, सारी चीजें करा लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि दर्द कहाँ हो रहा है। तो एक दिन वो घूमते घूमते जाता है, जाने के बाद भी वहां पर बीच में उसको रास्ते में वैद्य मिल जाता है। तो वैद्य जी बोलते हैं कि भाई क्या हो गया है, बड़ा परेशान लग रहा है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मतलब काफी दर्द भी रहता है तुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिचित व्यक्ति रहता है। तो बोले वैद्य साहब क्या बताऊं, मैंने पूरी बॉडी का स्कैन करा लिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहां भी मैं उंगली पर टच करता हूँ वहां दर्द होने लगता है। तो वैद्य साहब ने बोला चलिए आइए कल हमारे क्लिनिक में आइए, हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे ही वो वैद्य जी उसकी उंगली पकड़ते हैं तो बोलते हैं बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, आप उंगली छोड़ दीजिए। तो यानी वहां हमें पकड़ में आ जाता है कि इस पूरी बॉडी में तो दर्द था ही नहीं, कहाँ था दर्द, उसकी उंगली में, और हम दर्द कहाँ देख रहे थे, पूरी बॉडी में। तो ऐसे ही सीनियर हमें जब हमारे साथ काम करता है तो हम सीनियर को नहीं बताएंगे, सीनियर के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं रखेंगे, तो सीनियर को क्या समझ में आए कि भाई क्या कमी हो रही है। सामने वाला बंदा 99% श्योर है, लेकिन 1% क्या कमी आ रही है। सीनियर को वॉचिंग करने में टाइम लगता है, सीनियर आपके अंदर घुस के नहीं देख सकता कि हमें क्या दर्द हो रहा है। ये दर्द आपको ही फील कराना पड़ेगा कि मैडम मेरी ये कमी हो रही है, मैं टीम से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फाइन ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग का जूम सेशन नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें समझ में आती है। तो साथियों यहाँ मेरा टारगेट है, और कभी ईगो नहीं करना है, सीनियर सिस्टम को फॉलो करते रहना है और कंपनी टारगेट को फाइट करना है। जो भी मैंने आज पॉइंट बताया उस पॉइंट पे हमको कमिटमेंट के साथ खरा उतरना है। सभी साथी कमिटमेंट लेते हैं? यस, थैंक यू सो मच। और साथियों ऐसे ही अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो ठान लो और उसे 5 साल में शेफ शॉप को डायमंड की डिग्री ले लो। आने वाली पीढ़ी भी इतना पैसा देगी कि करोड़पति पैदा होंगे, हमारे बच्चे भी करोड़पति होंगे। क्योंकि हमने आज देखा, गिरेवाल सर जी को देखा है वहां पे, आज उनका बेटा फॉरेन से आया है, 5 साल की पढ़ाई करने के बाद में जॉब भी लगती तो उसकी 5 लाख महीने की जॉब लगती, लेकिन यहाँ से हमारे सर जो उनके पिताश्री करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। तो साथियों मैं यही कहती हूँ कि हमारे सीनियर सिस्टम को फॉलो करो, कमिटमेंट करो कि नहीं हम 5 साल में डायमंड बन के दिखाएंगे, डायमंड की डिग्री लेंगे और हमारे बच्चे भी डायमंड पैदा होंगे। हाँ या ना साथियों? आगे चलते हैं साथियों मैंने तो कमिटमेंट ले लिया है कि मेरा जो डायमंड शिप है वो 2025 में कंप्लीट होने वाला है और मैं फाइट करके दिखाऊंगी, और आज मेरा कमिटमेंट भी है साथियों। तो आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मेरी वाणी को इतने अच्छे से सुना, समझा, जाना और पॉइंट भी नोट किया होगा साथियों। और मेरे गुरु को तहे दिल से नमन करना चाहूंगी। आज मेरी वाणी में जो भी शब्द अगर आपको कुछ गलत लगे तो एक छन्नी की तरह उनको छान लीजिएगा, जो बचा बचा मोटा बोल्ड पत्थर उनको पटक दीजिएगा, और जो बारीकी जो भी दी है मैंने आज, और आज मैंने कुछ कहा है उसे आप ग्रहण कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद में आज की ट्रेनिंग को यही मैं आगे सेशन को समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों ने मुझे इतने अच्छे से सुना है, समझा है। मैं तो अभी सीख रही हूँ, और जो भी आज मेरे शब्द थे मेरे गुरु माँ के शब्द थे, तो गुरु जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगी तहे दिल से।
बहुत बढ़िया। लक्ष्मी मैडम